एरीज गॉड ऑफ वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्यूस बहुत ज़्यादा जब भीख मांगते हैं एरीज से तो वो तैयार हो जाता है कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चे को बचा सके, ना कि इसलिए कि वो ओलंपस और ज़्यूस को बचाए। और हम देखते हैं कि इस तरह एरीज और हेरक्यूलिस और जितने सारे गॉड्स होते हैं, एजेक्स, अपोलो, थीसियस, जितने भी गॉड्स होते हैं सब मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए और ये गॉड्स वगैरह हैं कौन। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहीं पे उनके हॉल के अंदर जो है दीवार टूटती है और वहाँ पे उसके लोग आ जाते हैं, जिसको देख के हेरक्यूलिस, एरीज वगैरह सब जंग की तरफ जाते हैं। और यहीं से दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिकाबोशी जो है अभी भी उसके बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स जो है अभी उसकी बातों में सही तरह से नहीं आ रहा होता, तो वो उसको वही ड्रिंक दोबारा पिला रहा होता है और बोलता है कि तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, तुम्हें अभी और वक्त लगेगा। और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरीज और हरक्यूलिस जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस जंग के अंदर मिकाबोशी की फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ महल के अंदर ज़्यूस जो है उनके सीने में किसी ने छेद कर दिया है और उनकी आंखों से, उनके मुंह से खून निकल रहा है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये सब किसने और कैसे किया है। अब आगे और हम यहाँ देखते हैं कि ज़्यूस जो कि उसी जंग के अंदर हैं और हम देखते हैं कि उसी जंग के अंदर ज़्यूस जो है अपने बादल के ऊपर राइड करते हुए बोल्ट्स के अंदर से आते हैं और बोलते हैं कि आर्चर्स अपनी फायर जो है एक ही तरफ कंसंट्रेट करो, इससे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और उनके कमांडर को गिराने की कोशिश करो, इससे जो है उनका चार्ज बिखर जाएगा और वो इस तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे। और फिर ज़्यूस एकदम बोलते हैं कि नहीं, क्या मेरी आँखें झूठ बोल रही हैं, ये कैसे हो सकता है। और वो चिल्लाते हुए जाते हैं कि अलेक्जेंडर, क्योंकि वहाँ पर उनको उनका पौधा दिख चुका होता है जिसको जंजीरों में बांधा हुआ होता है। और ज़्यूस बोलते हैं कि दूर हट जाओ मुझसे बैटल डॉग्स, मेरे और मेरे खून के बीच में आने की हिम्मत भी नहीं करना। और हम देखते हैं कि ज़्यूस फौरन अलेक्जेंडर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, मैं उस बीच से तुम्हें दूर ले जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारे फादर्स के हाथों में पहुँचाऊँगा। लेकिन अलेक्जेंडर पूछता है कि आप कौन हैं। तो ज़्यूस बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा ग्रैंड फादर हूँ और तुम जो यहाँ पे सिर्फ मेरी वजह से हो, ये सारी केओस वगैरह सब मेरी वजह से है, लेकिन अब तुम मेरे हाथों में हो जिसने बहुत सारे किंग्स और बहुत बुरे लोगों को क्रश किया है। इस हाथों में से तुम्हें कोई नहीं ले सकता क्योंकि मैं हूँ ज़्यूस, गॉड्स ऑफ द गॉड, और मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारे फादर तक डिलीवर करूँगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि एलेक्स जो है उनसे गले मिल रहा होता है, लेकिन हम पीछे देखते हैं कि उसके हाथ कुछ अजीब से हो रहे होते हैं और वो बोलता है कि आई लव यू टू ग्रैंड फादर ज़्यूस। और हम उसी वक्त देखते हैं कि वो हाथ जो है उसके सीने में से आर पार कर देता है और हमें पता चलता है कि वो कोई अलेक्जेंडर नहीं होता बल्कि वो अलेक्जेंडर के रूप में मिकाबोशी था, जो कि ज़्यूस को यहाँ तक ले आया और उनके सीने में अपना हाथ आर पार कर दिया और बोलता है कि आई लव यू टू डेथ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यूस के अंदर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल्ट्स निकल रहे होते हैं क्योंकि वो गॉड ऑफ द थंडर माने जाते हैं, गॉड ऑफ द बोल्ट्स माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं पे मिकाबोशी खड़ा होता है और बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है और बोलता है कि मज़ा आ गया, इस पर्सनल टच में इतना मज़ा है जितना मज़ा इन थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज़ को गिरते हुए देखने में नहीं है। और मिकाबोशी वापसी अपने कमांड में पहुंचता है और बोलता है कि मेरे साथियों इन सबको गिरा लाओ और मेरी पावर से इन सब गॉड्स को क्रश कर दो, और जैसे ही मेरा बॉय तैयार हो जाएगा वो इन गॉड्स को तवा बर्बाद करके रख देगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसी टेंट के अंदर जो है अलेक्जेंडर बैठा हुआ होता है, जो वो मुस्तकिल उसका बनाया हुआ ड्रिंक पिया जा रहा होता है और वो बताता है कि अलेक्जेंडर लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रही है, और बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी भी उसी स्पीड से ग्रो कर रही है जिस स्पीड से तुम्हारी विजडम बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी ड्रिंक्स की वजह से जो है उसका अलेक्जेंडर पे बहुत अजीब असर हो रहा है, इसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। और बोलता है कि क्या अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे फादर की तलवार का जो खून है वो बहता हुआ कहाँ तक जा रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ अब मैं देख सकता हूँ, अब मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, सारा सच देख सकती हैं, अब हर चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि मेरे फादर ने क्या काम किया है, वो तुम्हारे ऑनरेबल वॉरियर्स को जो है स्लॉटर कर रहे हैं, वो किसी चीज़ पर रहम नहीं कर रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे बीमार कर देगी, क्या ये लोग सच में ये हैं, क्या मेरी फैमिली सच में किलर्स, मर्डर्स और अपने बाप को खुद मारने वाले हैं। लेकिन मिकाबोशी बोलता है कि हाँ लेकिन फिक्र नहीं करो क्योंकि ये सब तुम चेंज कर सकते हो, जैसे ही तुम वो मेंटल डिस्ट्रॉय करोगे तुम्हारा फैमिली ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपनी ख़ानदान की जो है जड़ों को पकड़ो और दोबारा से बना दो गॉड ऑफ वॉर को और ये सब बदल के रख दो, तुम्हारा जो ओलंपियन ब्लड है उसका नज़ारा दिखा दो इस बैटल फील्ड के ऊपर। और बोलता है कि हाँ ये मेरे खून के अंदर है और मैं इनको दिखा दूंगा बैटल फील्ड के अंदर, खोलो ये टेंट, मैं जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है तलवार उठाए इन सारे हीरोज़ की तरफ आ जाता है और मिकाबोशी बोलता है कि एरीज को कभी पता ही नहीं था उसके बॉय के अंदर कितना पोटेंशियल है ये सब करने के लिए, उसका टैलेंट जो है लिमिटलेस है, क्योंकि अब मैंने उसको एक फ्रेश ट्रेनिंग दी है वो भी हमारी ईस्टर्न शॉर्ट्स के साथ, अब वो जो है अनस्टॉपेबल हो गया है, अब वो सच में मुझे लग रहा है कि बेटा है गॉड ऑफ वॉर का। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं ज़्यूस पड़े हुए होते हैं और बाकी के सोल्जर्स आके बोलते हैं कि हेरक्यूलिस कहाँ हो तुम, हमारे फादर गिर चुके हैं। और मिकाबोशी पर खड़े होकर सारा नज़ारा देखता है और बोलता है कि ज़रा देखो तो इन लोगों की तरफ, ये ब्रदर्स कैसे लड़ रहे हैं और कितने कमज़ोर हैं, ये ग्रीक्स ऐसे रो रहे हैं अपनी कैजुअलिटीज़ पे जैसे कि लोग अपनी बीवियों पे रोते हैं, जैसे कि इनकी बीवियाँ इनके लिए रोती होंगी, इन्होंने इससे पहले मुझे लगता है कि कभी फुल पावर देखी ही नहीं है।
और वो हेरकुलिस आता है और ज़्यूस को अपने गोद में रखता है और बोलता है कि एजेक्स, ये कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है जो ज़्यूस के अंदर से बहती जा रही है, और ये अजीब से निशान क्या है ज़्यूस की बॉडी के ऊपर। और वहीं से आवाज़ आती है कि हेरकुलिस तैयार हो जाओ, उनकी फोर्सेस जो है हमारे करीब आ रही हैं, और ये जो हैं डार्क गॉड्स हैं उन गॉड्स के दरमियान। और हम वहीं पे देखते हैं कि मिकाबोशी आ जाता है मैदान के अंदर और बोलता है कि अभी नहीं अलेक्जेंडर, तुम्हारा टाइम आएगा, अभी जाओ और सो जाओ। और हम देखते हैं कि इस तरह से वो उसको हिप्नोटाइज करके सुला देता है और वापसी टेंट के अंदर भेजता है। और हम देखते हैं कि मिकाबोशी बहुत खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है। और वहीं पे एरिस चिल्लाता है कि मिकाबोशी क्या क्या है तुमने मेरे फादर के साथ। और वहीं पे हेरकुलिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बढ़ता है मिकाबोशी की तरफ और बोलता है कि मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारी स्कल के ऊपर से निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। और उसको बहुत ज़ोरदार मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, जहाँ से मिकाबोशी उठता है और बोलता है कि बस इतना ही दम है तुम में, इतना ही ताकत है तुम में, मैं तुम सबको गिरा डालूंगा जिस तरह मैंने तुम्हारे फादर को गिराया है। अब चको मज़ा मिकाबोशी के किलिंग टच का। और हम देखते हैं कि उसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स जो हैं एरिस और हेरकुलिस की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और हेरकुलिस उनको पकड़ते हुए बोलता है कि बाय द ज़्यूस, इस क्रिएचर के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो एरिस बोलता है कि घबराओ नहीं हेरकुलिस, हम लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। हेरकुलिस बोलता है कि हाँ मेरे भाई बिल्कुल, और इसको पता चलेगा जब एक वक्त में दो गॉड्स का माइट बरसता है तो क्या होता है। और एरिस बोलता है कि अभी। और हम इस तरह ही देखते हैं कि हेरकुलिस और एरिस एक ही वक्त में उसके हाथों को तोड़ देते हैं। और वहीं पे मिकाबोशी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वहीं पे मिकाबोशी जो है फ़ौरन समझदारी से काम लेता है और बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, मेरे लिम्स वापसी मेरी तरफ लौटो, मैं जो हूँ एरोगेंट हो गया था, मैं भूल गया था कि मेरा असली गोल क्या है। मैं यहाँ से अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने असली गोल के साथ वापसी लौटूंगा और तुम लोगों को क्रश करके रख दूंगा। तो एरिस जो है उसके मुंह पे पूरा खून होता है मिकाबोशी का और साफ करते हुए बोलता है कि दोबारा वापसी आओगे, तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, अभी तो मैंने तुम्हारे खून का टेस्ट डेवलप करना शुरू ही किया है, तुम कहाँ चल दिए। लेकिन मिकाबोशी उनको धक्का देते हुए जाता है और बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा, जब मैं चाहूँगा तब होगा ये सब, और जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं तुम लोगों को क्रश कर दूंगा, इस तरह से क्रश करूँगा कि कभी किसी ग्रीक गॉड ने सोचा भी नहीं होगा अपने ख्वाबों के अंदर। मेरी बात लिख के रख लो कि अब जब मैं आऊँगा तो तुम सब अकेले मारोगे और वो भी अलग अलग। लेकिन एरिस चिल्ला रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, मेरा बेटा मुझे वापसी करो, डैम यू अलेक्जेंडर। और हम यहीं से देखते हैं कि दूसरी तरफ हेरकुलिस और एरिस जो हैं दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और वो बोलते हैं कि ये इतने ज़बरदस्त किस्म के घाव, इससे पहले मुझे इतने ख़तरनाक घाव कभी लगे ही नहीं। और हम देखते हैं कि एरिस बोलता है कि अब हमें यहाँ से जो है चलने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारे फादर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं और हमें अलेक्जेंडर को लाने के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। और हेरकुलिस बोलता है कि भाई तुम फिक्र नहीं करो, अलेक्जेंडर अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको लेकर आऊँगा, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। और हेरकुलिस बोलता है कि वो एक एरोगेंट गॉड है। और एरिस बोलता है कि हाँ, इसने आज जो किया है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें साफ पता चल चुकी हैं कि ये जो है सिर्फ हमें यहाँ डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये ओलंपस को एक सिग्नल बनाना चाहता है दूसरों के लिए। हेरकुलिस पूछता है कि क्या मतलब। तो एरिस बताता है कि अब ये जाएगा दूसरी जगहों पे, दूसरे वर्ल्ड्स में, दूसरे पेंथियंस, दूसरे गॉड्स के पास, और उनको बताएगा कि किस तरह से उसने ज़्यूस को मार दिया और वो क्या क्या करने के काबिल है। इस तरह जो है दूसरे पेंथियन जो है उससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ज़्यूस जो है गॉड्स में टॉप लिस्ट पे आते हैं, और अगर उसने उनको इतनी आसानी से गिरा दिया और उनको अपनी नीज पे ले आया तो ये बाकी के लोग जो हैं अपने हथियार खुद ही डाल देंगे और ये पूरी दुनिया और पूरे के पूरे पैंथियन इसके ग़ुलाम हो जाएंगे एक एक करके। तो हेरकुलिस बोलता है कि हाँ भाई, लेकिन हमने उसको हर्ट ज़रूर किया था। तो एरिस बोलता है कि हाँ, वो पावरफुल तो बहुत है लेकिन वो इनवॉल्नेरेबल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चालाक भी है, उसने सही वक्त पर सही फैसला किया और यहाँ से चले गया। तो हेरकुलिस बोलता है कि हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से हमें ऐसा कोई चांस देने वाला है उसको हराने के लिए। और हम यहीं से देखते हैं कि बाद में महल के अंदर कि हमें पता चलता है कि ज़्यूस को जिस चीज़ ने मारा है उस चीज़ को आज तक किसी ने नहीं देखा, मतलब उनके बड़े से बड़े हीलर जो हैं वो भी इस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यूस का ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, हेरा। हमारे जो बड़े बड़े हीलर्स हैं वो भी हमारे ज़्यूस को अगर नहीं सही कर पाए, और मुझे डर सबसे ज़्यादा इस बात का है कि तुम भाइयों ने अगर आपस में लड़ना नहीं छोड़ा इस मौके पर भी तो हम सब कुछ हार जाएंगे। तो एरिस एकदम बोलता है कि हम लड़ाई करते हैं, ज़रा देखें तो आप किसकी तरफ बोल रही हैं, आपने हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, आपने अपने बेटों को मारने की कोशिश करी मदर। हेरकुलिस बोलता है कि भाई इस वक्त नहीं, जाने दो ये सब। लेकिन एरिस बोलता है कि नहीं, तुम एक इडियट नहीं बनो, ज़रा हिस्ट्री उठा के देखो, ये सब कितना साफ है, ये तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगी अगर तुमने इस पर ट्रस्ट भी करा। तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि क्या कहते हो मेरे बेटों, क्या अब हम दोबारा से एक साथ काम कर सकते हैं। तो एरिस बोलता है कि तुम उतनी ईवेल हो जितनी मैं कभी ईवेल हुआ करता था मदर, क्योंकि हमें पता है हेरा जो है एक बहुत नफरत करती है अपने बच्चों से, मतलब उसने हेरकुलिस को जो है बचपन से मारने की अब तक कोशिश करी है और वो करती ही रहती है क्योंकि हेरकुलिस को वो कभी भी कबूल नहीं करती अपने बेटे की तरह। लेकिन हेरकुलिस बोलता है कि भाई अब हमें जो है साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे उठने और हमारे गिरने से ओलंपस उठेगा और गिरेगा, और इसी तरह तुम्हारा बेटा भी। और हम वहीं पे देखते हैं कि एरिस एकदम पलटता है और गन निकालते हुए बोलता है कि इंट्रूडर। लेकिन हमें पता चलता है कि वो इंट्रूडर नहीं बल्कि हरमीज़ होता है जो कि ज़्यूस का बेटा ही है, और बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो एरिस बोलता है कि आइंदा से ऐसे मत आना, अब तक तुमने जो है अपनी मौत को टेस्ट कर ही लिया होगा। और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा।
हमें बाहर एक बहुत बुढ़ा आदमी मिला है जो कि बाहर ऐसे ही बैठा हुआ है, और वो कोई डीमन नहीं है और वो उन लोगों की तरह नहीं है, और ये उन लोगों की तरह नहीं है जो अभी हम पे हमला कर रहे थे। और इसने जो है कुछ भी बात करने से मना कर दिया है और बोल रहा है कि मैं अब सिर्फ ज़्यूस से ही बात करूंगा। और अब देखते हैं कि एरीज और हेरक्यूलिस उसकी तरफ जाते हैं। ज़्यूस जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, तो तुम बात करो। और हम देखते हैं कि एरीज उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि बताओ तुम कौन हो, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं क्रश कर दूंगा, समझे तुम। और हेरक्यूलिस बोलता है ज़रा संभल के रहना बुढ़े आदमी, इसका टेम्पर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये पहले ही आज बहुत आदमी मार चुका है। और हम देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी बोलना स्टार्ट करता है कि मैं यहाँ पे कोई हार्म लेकर नहीं आया हूँ गॉड ऑफ वार, मेरा नाम अनारी है और मैं अपने दिनों में एक मैसेंजर के तौर पे जाना जाता था जो कि जन्नत से लेके पैगाम दूसरे लोगों तक आया करता था, वो भी एक ब्लिंक ऑफ आई की स्पीड से, और मैं जब चाहूँ वहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन अब वो दिन जो है बहुत पुराने हो चुके हैं जब मैं ये सब किया करता था, हमारे पैंथियन की ग्लोरी अब ख़त्म हो चुकी है। तो एरिस पूछता है तो अब क्या करूँ मैं, क्या तुम यहाँ पे खो चुके हो? तो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो एरिस बोलता है कि मुझे फॉर्च्यून कुकी वाला विजडम नहीं दो और जल्दी से बताना शुरू करो कि तुम यहाँ पे किस वजह से आए हो। और बोलता है कि मेरा मतलब यहाँ पे आना सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं ये बता सकूँ कि तुम लोग हार चुके हो मेटाफिजिकली, बल्कि तुम लोग सच में लिटरली हार चुके हो। तुम ग्रीक गॉड्स हो, तुम लोग अपने आखिरी दिनों में हो, सनसेट जो है अब तुम लोगों के ऊपर है। तो हेरक्यूलिस बोलता है और तुम्हारे गॉड्स, वो क्या हमसे बेहतर है अनारी? वो बोलता है कि नहीं, हम तो सब मर चुके हैं या फिर मर रहे हैं, हमें भी जो है मीकाबोशी ने अपने हाथों से कुचल दिया है, हम में से सिर्फ कुछ ही सर्वाइव कर पाए हैं और वो जो है जन्नत में जाके बस चुके हैं और अब वो यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो एरीज बोलता है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वो बोलता है कि मुझे मीकाबोशी के टच के बारे में पता है और प्रिंस ऑफ पावर को भी पता होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि उनके ऊपर भी वही निशान है और उसका यही खतरनाक टच जो है हमारी जन्नत तक भी बस पहुँचने ही वाला है। और बोलता है कि इस तरह जो है हमारे गॉड्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं, और बोलता है कि हमारे गॉड्स भी जो हैं अब हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गुरूर है कि वो मर जाएंगे लेकिन किसी और बारबेरियन से मदद नहीं मांगेंगे। तो हेरक्यूलिस बोलता है कि बारबेरियन, क्या तुम हमें बारबेरियन बुला रहे हो? तो वो बोलता है कि अगर आप हमारे साथ चलें उनके पास और एक स्मॉल गेस्टर के तौर पे हम लोग मिलके जो है इस जंग का टाइड बदल सकते हैं। और पीछे से हम देखते हैं एक्लिस चिल्लाता है कि ज़रा इसकी बातों पर ध्यान दो ब्रदर, ये क्या बोल रहा है? हेरक्यूलिस बोलता है कि अपोलो ज़रा अपनी ज़बान तो देखो, हो सकता है कि ये एंशियंट गॉड सच में। अपोलो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, हम जो ग्रीक गॉड्स हैं किसी के आगे झुकते नहीं हैं, हम लोग किसी और दूसरे गॉड से कोई मदद नहीं मांगने वाले। तो एरीज पीछे मुड़ के बोलता है कि तुमने मुझे 2 बार बुलाया था और तुम बोल रहे हो कि तुम किसी से मदद नहीं मांगते। तो अपोलो बोलता है कि वो हमें बारबेरियन समझते हैं, वो हमें सैवेजेस समझते हैं, ये एक ट्रैप है, हो सकता है कि ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो मीकाबोशी के ही जाल में। हम जो है इनके आगे नहीं झुकने वाले हैं, हम इनसे मदद नहीं मांगेंगे। अगर इतना ही है तो उनको बोलो कि वो हमसे आगे मदद मांगे, तो तब जाके हो सकता है कि शायद हम उनकी मदद कर दें। क्या उनको नहीं मालूम है कि ओलंपस की कितनी ग्लोरी है? तो अनारी बोलता है कि आजकल वो ग्लोरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और एरीज बोलता है कि इसका मतलब तुम एक मैसेंजर गॉड हो, तो ये एक बात मुझे ये बताओ कि हमने तुम्हें इससे पहले क्यों नहीं देखा और तुम अब क्यों आए हो हमारे पास? तो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत नाजुक टाइम है, अगर तुम प्लीज़ सिर्फ मेरे पैंथियन से पूछ लो तो मैं अपने पैंथियन को जाके तुम्हारे वर्ड्स बता दूंगा और वो तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूछना लाजमी होगा। तो एरीज बोलता है कि तुम्हारी बातों में विजडम तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ अजीब भी लग रहा है, और ये इस वक्त जो है एक जंग का वक्त चल रहा है ओल्ड मैन, और इस वक्त जो मैं किसी पे भी भरोसा कर नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रैप हो, और अक्सर जंग के दौरान ऐसे ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं, और वैसे ही मेरे फादर जो हैं बहुत भीख मांग चुके हैं पहले, तो अब हम गॉड जो हैं किसी के आगे भीख मांगने के मूड में नहीं है। हरमीज इधर आओ और इस गॉड को बता दो कि यहाँ से जाने का रास्ता कौन सा है। तो बोलता है कि क्या तुम गॉड्स मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो ताकि मैं अपना इस ट्रैवल को बगैर प्यास के तय कर सकूँ? तो एरीज बोलता है कि हरमीज जाओ, उसको हमारा बेस्ट पानी पिलाओ और फिर इसको यहाँ से ले जाना। हरमीज बोलता है कि ठीक है सर, आप जैसा बोलें। और एरीज पलट के बोलता है कि हमारे लोगों को कितना वक्त लगेगा और हमारी रिसोर्सेज को कितना वक्त लगेगा? तो अपोलो बोलता है कि हमारे लोग जो हैं अब इसके यूज टू हो चुके हैं, अब वो लोग जो हैं थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। एक्लिस बोलता है कि अब हम क्या करें, हम दोबारा से उसका यहाँ आने का इंतजार करें? एरीज बोलता है कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब हम आखिरी तरफ जाएंगे और उस मोह के अंदर जाएंगे, या तो अब जीत होगी या फिर मौत होगी। हेरक्यूलिस बोलता है क्या तुम्हें इस बुढ़े आदमी की बातों में ज़रा सा भी विश्वास नहीं था? हो सकता है कि ये शायद हमें सही बचा ले। तो एरीज बोलता है कि हमारा घर इस वक्त एक सीज के अंदर है, मतलब एक बहुत बड़ी तबाही के अंदर है, और तुम चाहते हो कि हम अपनी सारी होप्स एक स्ट्रेंजर के हाथों दे दें? क्या तुमने ज़्यूस से सच में कुछ भी नहीं सीखा? तो हेरक्यूलिस बोलता है कि अगर हम इस तरह से सोचते रहे तो हम कभी भी तुम्हारे बेटे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, हमें अनारी से कुछ सीखना चाहिए। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एरीज बैठा हुआ होता है और उसके बाद एक्लिस वगैरह आता है और पूछता है कि क्या तुम पुराने दिनों की तरह यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि नहीं, पुराने दिन बहुत अलग थे, उस वक्त हम जीत के बैठा करते थे, लेकिन अब हम हारे हुए हैं और हमें अपने फादर का गम भी है। तो एरीज बोलता है कि अभी हमें गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो मरे नहीं हैं और वो ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी जब ये सब जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सबका गम एक साथ मनाएंगे। और बोलता है कि तुम अपने पुराने बेटों का गम तो नहीं मना रहे जो कि फोबोस और डेमियोस थे? बोलता है कि नहीं नहीं, वो कोई मेरे बेटे नहीं थे, वो सिर्फ एक स्पॉन थे जिनको मैंने इस्तेमाल किया था,
और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अलग थे। अलेक्जेंडर जो है उनसे बिल्कुल अलग है, वो सच में मेरा बेटा है, उसके लिए मेरे पास फीलिंग्स वगैरह हैं। और बोलता है कि मैं अपने बेटे को लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं एक मॉडल की तरह सोच रहा हूँ, मतलब अगर मुझे अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को घर पर ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है मुझे उन हाथों की ज़रूरत है जो कि मैं सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं हाथों से उसको वापसी घर पे लेकर आना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस सारी बात को 5 साल गुजर चुके होते हैं और अभी तक जो है एरीज और उसकी फोर्सेज जो है मिकाबोशी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हरा नहीं पाए होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक और 5 साल के बाद एरीज जो है एक और अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिकाबोशी ने जो है अब अलेक्जेंडर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर दिया है और वो काफ़ी बड़ा भी हो गया है और बोल रहा है कि अब तुम्हारे फादर यहाँ पे आ चुके हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं, अब जाओ और जाके उनको मार दो जिस तरह के ज़्यूस ने अपने फादर को मारा था। और वो बोलता है कि ये एक ग्रास कटर सॉर्ड है और इसको जो है हीरोज़ और विलन्स दोनों ने इस्तेमाल करा है और ये फुल ऑफ पावर है, और अब इस पावर का जो है तुम सही तरह से इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे हाथ के अंदर डांस करेगी। और बोलता है कि अब जाओ अपने बाप को स्लॉटर कर दो और बन जाओ नए गॉड ऑफ वॉर, और फिर सब ये सब तुम कंट्रोल करना उनकी सारी, और उन्होंने जो सब कुछ किया था वो सब ख़त्म कर देना और तुम जो पूरी दुनिया के अंदर पीस ले आओगे, ऑफ कोर्स मेरी गार्डियंस के अंदर। और बोलता है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, अब मुझे दिखाओ कि तुम कैसे डांस करते हो गॉड ऑफ वॉर। और हम देखते हैं वहाँ पे वो जो है अलेक्जेंडर निकलता है अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए और बोलता है कि शिमी योकेन, ये एक्सप्रेशन है माइंड और स्वॉर्ड का, अब देखो मेरा डांस। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जाता है और उनकी फोर्सेस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, वो बहुत ख़तरनाक किस्म की स्वॉर्ड है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है उन्हीं में से एक गॉड को मार देता है जो कि मिकाबोशी का साथी होता है। और वह बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि ऐसी चीज़ उसके हाथ में देनी चाहिए? तो मिकाबोशी बोलता है कि तुम फिक्र नहीं करो, ये सब वैसा ही करेगा जैसा मैं इसे कहूँगा। और हम देखते हैं अलेक्जेंडर बोलता है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने फादर के लिए। टू बी कंटिन्यूड।